चोर मचाए शोर। भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्डर। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। $1.53 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादारात के स्मगलर मुलव्वस। सोना और डायमंड की भी मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल करने का इंकशाफ। आसाम और केरला में दहशतगर्द ग्रुपों की भी निशानदेही। फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। पैसा कहां गया, किसने इस्तेमाल किया, सवालात उठने लगे। India has illegally occupied Jammu and Kashmir against the wishes of the Kashmiri people and in blatant violation of the resolutions of the Security Council. About 13,000 Kashmiri youth were abducted and thousands tortured. A complete curfew was imposed. Indian occupation forces have used brute force, including pellet guns against peaceful protesters, including the destruction of entire neighborhoods, and extrajudicially murdered hundreds of innocent young Kashmiris in fake encounters. I want to make it clear that any attempt by the fascist, totalitarian, RSS-led Indian government to aggress against Pakistan will be met by a nation that will fight for its freedom to the end. कश्मीरियों का मुकदमा एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वीडियो खिताब में कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली की जा रही है। भारत दुनिया में इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दे रहा है। कोरोना की आड़ में भारतीय मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान भारतीय मंदूब ऐवान से भाग गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब ने हर पाकिस्तानी को काबिल फ़ख्र बना दिया। पाकिस्तानियों का हकीकी मानों में मौक़िफ़ पेश किया गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के सामने रखा। मिशाल मलिक का कहना है, मकबूजा कश्मीर में आबादी को तेजी से तब्दील किया जा रहा है। कश्मीरी क़यादत को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। RSS को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्रेस नजर आएगी और हम खुद और फेडरल गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करेंगे। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि अपने सारे फेलियर्स की वजह वो हुकूमत सिंध को बता देते हैं और अगर गैस नहीं दे रहे तो वो एक उनकी प्लानिंग में जो कोताहियाँ रह गई और उसके साथ साथ बिजली का जो इस वक्त इशू है, अब अपनी कोताहियों का, अपनी नाअहली का बोझ एक सूबे पे ना डालें। सिंध हुकूमत कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। हमें लोगों की मुश्किलात का पता है। वफाकी हुकूमत अपनी नाअहली और कोताही का मलबा हम पर डाल देती है। वफाक सिंध को गैस और बिजली के मसाइल का जिम्मेदार करार देता है। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह का मनोड़ा बीच रोड के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब। मनोड़ा आइलैंड पर RG प्लांट का भी मुआयना। नासिर हुसैन शाह का कहना है, मनोड़ा सड़क स्कीम केमाड़ी के लोगों के लिए बहुत अहम है। शाहराह की तामीर 21 जून 2021 को मुकम्मल होना थी, मगर वज़ीर आला की हिदायत पर जल्द मुकम्मल कर ली गई। बारिशों से टूटने वाली दीगर सड़कें भी जल्द मुकम्मल होंगी। पाकिस्तान में मामला ठीक नहीं चल रहे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। कोई हुकूमत बचाने तो कोई हुकूमत को गिराने लगा है। कराची की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। दोबारा बारिश हो गई तो फिर सबकी तवज्जो कराची पर हो जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। PSP चेयरमैन की अदालत में पेशी। गैर कानूनी अराजी अलॉटमेंट केस में मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुल्जिमों पर फर्द जुर्म 9 अक्टूबर को लगेगी। तहरीक इंसाफ के MNA और पार्लिमानी सेक्रेटरी हाजी शौकत अली का सबात में जेर तामीर गैर कानूनी होटल इंतजामिया ने गिरा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर कार्रवाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म के ट्विटर पर अनफॉलो करने के बाद सीनियर तजियाकार हामिद मीर के फॉलोअर्स की तादाद में 10 लाख का इजाफा। तादाद 60 लाख हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले साल सेंसरशिप के खिलाफ आवाज उठाने पर हामिद मीर को ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया था।
एसीसीपी का कंडक्ट बता रहा है कि ये आजाद इदारा नहीं, एसीसीपी मामले को मशकूक बना रहा है। किसकी इंफॉर्मेशन लीक की गई जो मामला हसास बन गया? क्या एहतसाब हर शख्स का नहीं होना चाहिए? यकीन है वज़ीर आज़म को भी इस मामले पर बाखबर रखा गया होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह के रिमार्क्स। अदालत ने एसीसीपी को एडिशनल डायरेक्टर अरसलान जफर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट के लिए जजेस रोस्टर और कॉस्ट लिस्ट जारी। अगले हफ्ते के दौरान अदालत उज़्मा के 5 बेंच केस सुनेंगे। बेंच 1 में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी अमीन और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल कत्ल केस की समाअत पीर को होगी। बनीगाला बोटानिकल गार्डन केस जमा को लगेगा। कि इलेक्ट्रिक का गैस की किल्लत का बहाना, कराची में बिजली का बहरान संगीन हो गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद, एफबी एरिया, गडाम काठोर, काजिमाबाद, मॉडल कॉलोनी, एहसन इकबाल, गुलशन मेमार, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, लांझी, न्यू कराची, गुलशन इकबाल और गुलशन हदीद में घंटों लोड शेडिंग। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का दूसरा मरहला, एसोसिएट क्लास के लिए पोलिंग, पीआर फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के 16 उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। 10,000 से जायद वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग 6 बजे तक जारी रहेगी। जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह को गुजरे 17 बरस बीत गए। मार्शल लॉ का दौर हो या जमहूरी हुक्मरानों के गैर जमहूरी इकदामात, नवाबजादा जमहूरी इक़दार की बका के लिए हमेशा सीना सफर रहे। आमिराना हुकूमतों के खिलाफ जमहूरियत पसंदों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने का फन भी खूब जानते थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के इनिंग्स, पेशावर, जेलम, दीना समेत कई जगह बारिश। लाहौर, सियालकोट और दीगर इलाकों में भी बारिश होगी। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क, कराची में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। ने जिंदगी की 64 बहारें देख ली। नन्ना फरिश्ता से फनी जिंदगी का आगाज किया। पॉप, मौसीकी, गजल, गायकी, क्लासिकल और लोकगीतों में अपना मुकाम बनाया।